हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों को करेंगे। लगभग 25 प्रश्नों को हम सभी करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो है जो करते हैं, और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, हिंदी, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, है ना, और पत्र पत्रिकाएं, पुरस्कार, जो भी है संपूर्ण सिलेबस है इसमें कवर किया गया है। और जो भी प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं वो महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और इन कुछ प्रश्नों के आने की संभावना भी है। मतलब ऐसे प्रश्न को ध्यान में रख करके इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं ये प्रैक्टिस सेट जो है 51 से करेंगे। हम सभी 25 प्रश्नों को करेंगे। हमारा 51 नंबर का जो प्रश्न है वो सूची ए एवं सूची बी को सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ये जो प्रश्न है हमारा, इसमें है जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें कवियों को देखना है। तो आधुनिक काल के कवि भारतेंदु जी हैं, है ना। आदिकाल की अगर हम बात करें तो आदिकाल, हाँ, जो है इसमें जो 51 नंबर का है, 51 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसमें अगर हम बात करें आदिकाल की, तो आदिकाल के जो कवि हैं हमारे वो हैं अमीर खुसरो हैं। तो ये एक का जो है 3 लगा लेंगे हम। पहले सबसे पहले जो है 3 है, पहले तीसरा है। और भक्तिकाल की अगर बात करें तो भक्तिकाल में ये जो है जयसिंह हैं। भक्तिकाल के कवियों में जयसिंह हैं, है ना। और यानी कि 3 के बाद जो है 4 हो गया हमारा। रीतिकाल के कवि की बात करें तो आलम सभी परिचित हैं, यानी 4 के बाद 1 हो गया, 1 हो गया। और आधुनिक काल की बात अगर हम करें तो ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं, फिर 2 हो गया। यानी कि 3 4 1 2 किस में है? ऑप्शन में 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा बनेगा सी, 3 4 1 2। ठीक है, सुमेलित वाला था और प्रश्न भी बहुत टफ नहीं था। रामचरितमानस नामक महाकाव्य रचना शैली है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। दोहा चौपाई शैली है, बी ऑप्शन है बरबस शैली है, सी ऑप्शन है मनसबी शैली है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 52 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हमें बताना है। तो जो है 52 नंबर के प्रश्नों में, जैसा कि जानते हैं कि अवधी भाषा में लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। जब भी ये प्रश्न आता है तो मैं इसकी चर्चा करती हूँ, क्योंकि इनसे कभी प्रश्न बन जाते हैं, अधिकतर बनते हैं। तो जो है इसमें रामचरितमानस नामक महाकाव्य दोहा और चौपाई शैली में है। करेक्ट आंसर हमारा इसका ए हो जाएगा, दोहा और चौपाई शैली में है। कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, है ना, रामलला नचू, बैरागी संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे 53 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे तो 53 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें बताना है कि कौन से कवि नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है ना, जो कि उर्वशी है। और उर्वशी जो रचना है, ये रचना जो है 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें मिला था। जयशंकर प्रसाद की नहीं, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला था, नरेश मेहता को मिला था। तो जयशंकर प्रसाद नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगा। तो रहस्यवाद की बात जहाँ आती है वहाँ छायावाद है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। 55 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि की चर्चा हो रही है। तो तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। तो ये सभी तो ये भक्ति काल के कवि हैं, ये रीति काल के कवि हैं, ये विद्यापति क्या है? आदिकाल के हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 55 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे बताना है हमें। तो महाराणा प्रताप, राणा सांगा, सी ऑप्शन छत्रसाल, डी है संभाजी। तो चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन थे। पहले तो थे कौन?
पहले दरबारी कवि शिवाजी, दूसरे कौन थे, दूसरे को बताना है। तो दो राजा थे जिनमें से पहले जो है छत्रपति शिवाजी और दूसरे क्या थे, छत्रसाल थे। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अपने प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 57, इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। देखिए ये इतिहास ग्रंथ बहुत ही चर्चित है, बहुत ही फेमस है, सभी परिचित भी होंगे इस प्रश्न से। इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन ए है गारसादा तासी, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है शेक्सपियर और डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो 57 नंबर का जो प्रश्न है हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गारसादा तासी, और जॉर्ज ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। तो ये इनका है, बाकी जो है ये गारसादा तासी का है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है, चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इनकी समय सीमा जो है विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 58 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। और इन प्रश्न संख्या 59 है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये लिखने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जयसी, सी आलम, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 59 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 60 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। तो ये तो बताने की बात है नहीं, है ना, सभी जानते हैं सुजान, है ना। सुजान किसकी नाम था, तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान था। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। और घनानंद की कविता सुजान शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, इनकी कविता में सुजान शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। अगर इनके ग्रंथों की बात करें तो सुजान सागर, बिरहलीला, कोकसार और रसकेली वल्ली और कृपा कांड ये इनकी रचनाएं हैं। आगे अगर हम देखें 61 नंबर के प्रश्न को, तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। कृष्ण गीतावली अभी हमने बताया कि जो है गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण गीतावली, कवितावली, है ना, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नचू, वैराग्य संदीपनी, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। 61 का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 62 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 62। जो 62 नंबर का प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है ना। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन सूरदास है, सी है तुलसीदास है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो गया अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन या मोइनुद्दीन खुसरो था, ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं खालिक बारी, हालात कन्हैया और दो सुखने गजल। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है। 1565 में अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी, और जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे। तो दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 8 हो गए, है ना, इसीलिए अष्टछाप हो गया। सूरदास, मलुकदास, चित स्वामी, नंददास, इनमें से कौन नहीं है। तो हम लोगों ने याद किया था कुसुपक पक गच्छन, है ना, चार उनके। तो इनमें से कौन नहीं है, 63 बताना है। 63 नंबर का तो मलुकदास नहीं है, क्योंकि मलुकदास जो है संत काव्य परंपरा के कवि हैं, संत काव्य परंपरा के कवि हैं। आगे हम सभी बढ़ते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। निर्गुण की बात हो रही है। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो जो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा है इसका जो दूसरा नाम है ये नाम है संत साहित्य। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, संत साहित्य है। और आगे हम देखेंगे 65 नंबर के पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास है, मतलब में समास है। तो तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधार है, बहुब्रीहि। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है। 65 पर्णकुटी, पर्णकुटी में कौन सा समास है।
तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी समास अगर पढ़ना है, संधि पढ़नी है और सामान्य हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित अगर किसी भी टॉपिक को देखना है तो आप अगर देखेंगे तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। हम लोगों ने बड़े ही सरल शब्दों में और बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। आगे देखेंगे 66 नंबर का जो प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौनवा भारत भाग्य विधाता और फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरणा गाता। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। ये जो पंक्ति है हमारी, इसके रचनाकार की बात की गई है रघुवीर शाह, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। चारों ऑप्शन में से बताना है कि ये किसका है। प्रश्न संख्या है 66, प्रश्न संख्या 66 है और इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो ये है रघुवीर सहाय की है। किसकी है? रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख थे और ये इन्हीं की है ना। राष्ट्रगीत में भला कौनवा भारत भाग्य विधाता और फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरणा गाता। आगे हम सभी देखेंगे 67 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ईके, मैक्स मूलर, सी है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो 67 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये फ्रैंक का है, फ्रैंक ईके का है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। आगे हम सभी देखेंगे, आगे अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 68 है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग प्रायः शब्द के प्रारंभ में लग करके जो है शब्द के अर्थ को बदल देता है और जो प्रत्यय होता है वो प्रायः शब्द के उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द को परिवर्तित कर देता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो उत उपसर्ग है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या है 69। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र, केदारनाथ सिंह। तो इसमें चारों में से बताना है कि हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है। तो टॉलस्टॉय और साइकिल ये काव्य कृति जो है लीलाधर जगूड़ी की है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं 70 नंबर की। कृत्य शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? कृत्य शब्द का जो है निर्माण तो 3 प्रत्यय के योग से हुआ है। जो 70 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना। और इसमें जो है ती शेष रह जाता है ना, इसमें ती शेष रहता है तो जो है क्र प्लस ती शेष बचता है इसमें 3 प्रत्यय में, तो कृति बन गया हमारा। आगे हम सभी देखेंगे, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार बना है ना, और आगे भी बनता है, बनने की संभावना रहती है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शालिभद्र सूर्य, बी पुष्पदंत, सी कनकामर, डी धनपाल। तो 71 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। क्या होगा? पुष्पदंत होगा। और महापुराण, जस कुमार चरिव और जसहर चरिव ये सब पुष्पदंत की रचना है। और धनपाल की रचना की बात करें तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। आगे देखेंगे 72 नंबर के प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। हमें टोटल 75 तक करना है। 72 नंबर जो है हमारा, ये 72 नंबर है विद्यालयम निक्सह नदी अस्ति, विभक्ति से संबंधित प्रश्न इसमें लिए गए हैं। अस्ति में कौन सी विभक्ति है? तो अभिता परिता निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया, है ना। अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया, मतलब अभिता परिता समया निक्सा हा और प्रति, इन 6 अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? तो द्वितीय। तो द्वितीय विभक्ति करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, निम्न पंक्ति में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय और बिकल बटो ही बीच में पर्यो मूर्छा खाए।
तो 73 नंबर का जो प्रश्न है इसका हम करेक्ट आंसर देखेंगे। भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस, बीभत्स रस। रस से संबंधित क्लास आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, बड़े ही सरल शब्दों में पढ़ाया गया है। तो इसमें हम देखेंगे एक और अजगर को देख करके और दूसरी तरफ मृगराय को देख करके, है ना, बिकल बटोही बीच में, जो बटोही होता है, व्यक्ति व्याकुल होकर के बीच में ही मूर्छा खा करके गिर जाता है ना, यानी कि आगे और पीछे दोनों तरफ ही जो है भयानक दृश्य होता है और बीच में वो रहता है, उसे कहीं रास्ता नहीं मिलता है, तो वो मूर्छित होकर के क्या होता है, गिर जाता है। इसमें कौन सा रस है, तो किसकी स्थिति को दर्शाया गया है, इसमें पढ़ने से ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो इसमें भयानक रस है, क्या है, भयानक रस है। करेक्ट आंसर तीसरे का ए हो जाएगा, है ना, डरावने दृश्य का वर्णन किया गया है इसमें, तो भयानक रस। आगे हम सभी देखेंगे 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, तो इसमें मेरी जीवन यात्रा है। तो सिंहावलोकन यशपाल का है, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया, नील का निर्माण फिर बच्चन जी का है। बसेरे से दूर, ये जो है इनका नहीं है बल्कि इन्हीं का है। अज्ञेय का नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना, केवल डी। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, 75 नंबर का जो प्रश्न है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। 75 नंबर का प्रश्न है और जो हमारी इस क्लास का, इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। तो श्रीनिवास दास के नाटक जो है, श्रीनिवास दास हैं भारतेंदु युग के नाटककार, है ना, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इनके नाटकों की चर्चा कर लेते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता, स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र, ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखते हैं, नहीं हमारा जो हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया, 25 प्रश्नों को हम लोगों ने किया, है ना, और 25 प्रश्न में हमारे कितने प्रश्न सही हुए, उन्हें ज़रूर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हुए। और बाकी आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। परीक्षा की डेट जब भी आएगी, है ना, तो उसके पहले जो भी जो है संभावित तिथि होगी वो बताई जाएगी, सारी सूचना। बाकी आप सभी अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए। बाकी जो भी चीज़ें होगी वो सभी तो पता चलती ही रहती हैं, है ना। हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, हमें अपने आप को तैयार रखना है। बाकी जो चीज़ें है सरकार को करनी है वो अपना करेंगे। बाकी आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, है ना, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। और यदि क्लास आपको किसी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।